अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कशफ वॉइस पुरअसरार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। माँ पारा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी चाहत का यकीन करो। मैं रोज़ तुम्हें यहाँ देखता हूँ। जवार चीन ने एक बार फिर इसके करीब आते सर कोशिश की। माँ पारा चिढ़ सी गई और बगैर किसी डर या खौफ के बोली, कौन हो तुम और कहाँ हो? मुझे तो तुम दिखाई नहीं दे रहे। जवार ने इतनी जल्दी इस पर अपना आप आया नहीं करना चाहता था। बोला, मैं गैबी इंसान हूँ। मेरे अंदर ख़ास ताकतें हैं जो मैं चिल्ला काट कर हासिल की हैं। माँ पारा ने आंखें फाड़ कर चारों तरफ देखा और फिर बोली, कमाल है, गैबी इंसान, तुम मुझे पागल समझते हो? मैं पढ़ी लिखी इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया है मैंने, और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम एक जिन हो। कुछ देर खामोशी रही, फिर जवार बोला, हाँ मैं जिन हूँ। माँ पारा ने किताबें इकट्ठे की और बैग उठाकर लाइब्रेरियन की तरफ आई ताकि इनको इस जिन के बारे में बता सके। इससे पहले कि वो अपना मुंह खोलती, इसको अपनी लंबी सियाह चुटिया हिलती हुई महसूस हुई। मेरे बारे में किसी को बताने की गलती ना करना वरना पछताओगी। जवार की आवाज़ करीब से आई। लाइब्रेरियन अपने काम में मगन थी। माँ पारा ने किताब इन्हें उठाई और दिखाई और अपना नाम वगैरह लिखवा कर बाहर निकल आई। समझदार लगती हो। अगर मेरा हुक्म ना मानती तो अच्छा नहीं होता। जवार की आवाज़ फिर उभरी, तुम मेरे साथ साथ आ रहे हो। वहीं रहो, वही तुम्हारा ठिकाना है। माँ पारा ने तिलमिलाते हुए जवार से कहा तो जवार ने कहका लगाया और बोला, हाँ वो मेरा ठिकाना था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। माँ पारा तेज़ तेज़ चल रही थी जब यूनिवर्सिटी आवारा ग्रुप से इसका टाकरा हुआ। उन्होंने इसे देखकर सीटी बजाई। जवार ने आगे बढ़कर इनके सर पर चिपत लगाई। अनीस ने मुड़कर अपने पीछे खड़े अकरम को देखा और चीखा, तुमने मुझे मारा? अकरम बौखलाहट में बोला, बॉस मैंने तो नहीं मारा। तो अनीस दहाड़ा, फिर किसने मारा? वो लोग इसी में उलझ गए और जवार मुस्कुराता हुआ माँ पारा के साथ आगे बढ़ता रहा। माँ पारा, तुम कहाँ थी? मिस फारिया का पीरियड है और है भी आखिरी। फिर उरूज ने इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर पूछा, तुम हाँफ क्यों रही हो? सब खैरियत तो है? माँ पारा बोली, बस वो तबीयत ज़रा बोझिल से हो रही है। बस आओ लेक्चर सुनने चलते हैं। माँ पारा क्लासरूम में जाकर बैठ गई। जवार इसके करीब खड़ा था। माँ पारा ने इधर उधर देखा और जानबूझकर अपना पेन नीचे फेंक दिया। दर हकीकत वो जवार का राज खोलना चाहती थी। जवार ने दूसरी लड़कियों की मौजूदगी की वजह से पेन नहीं उठाया। शुक्र है यहाँ नहीं है। माँ पारा ने खुश होते हुए पेन उठाकर कहा, कौन? उरूज ने पूछा। वो माँ पारा बोलना ही चाहती थी कि इसको अपने कंधों पर बोझ सा महसूस हुआ और फिर वो खामोश हो गई। इससे सख्त उलझन हो रही थी। आखिरकार बस में सवार होते ही इसने उरूज को जवार जिन के बारे में बता दिया। जवार को माँ पारा से इससे बचपने की उम्मीद न थी। वो शदीद गुस्से के आलम में खड़ा था। माँ पारा से बात निकली तो उरूज से कहाँ जाएगी? वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। घर पहुंचकर उरूज ने माँ पारा की अम्मी को बता दिया कि माँ पारा रोती हुई अपने कमरे में बंद हो गई। इससे महसूस हुआ कि किसी ने इसके सर को हाथ लगाया। वह औंधे मुंह बिस्तर पर लेटी थी। वो सीधी हुई तो इसे अपनी गर्दन पर दबाव महसूस हुआ। तुमने मेरे मना करने के बावजूद सबको मेरे बारे में बता दिया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जवार की आवाज़ सुनकर माँ पारा गड़गड़ा गई। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। इधर इसकी अम्मी, उरूज और इसका भाई दरवाज़ा पीट रहे थे। माँ पारा की गर्दन पर ज़ोरदार भारी हाथों का दबाव बढ़ता गया और इसकी सांसें उखड़ने लगीं और आंखें बाहर आने को उबलने लगीं। जवार ने इस वक्त इसको ना छोड़ा जब तक इसकी सांसें बंद ना हो गई।
इसके भाई ने ज़ोर का धक्का मारकर दरवाज़ा खोल दिया। इनके सामने महापारा की लाश पड़ी थी। जवार अपना बदला लेकर जा चुका था। अजीब मोहब्बत थी कि मामूली सी बात पर वो इसकी जान ले गया। नाजरीन, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप अपना कोई वाक़या हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। शुक्रिया।